बोल सकते, मनोज यादव जी, यही सवाल है कि ये जो सेक्युलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये सिर्फ हिंदुओं को धक्का देकर, हिंदुओं के दिल को चोट पहुंचाकर ही होती है। क्योंकि सेक्युलरिज्म सही मायने में अगर होती तो सबको आप उतना ही गले लगाते, सबको एक चश्मे से देखते। और जो लोग प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, जिस तरह से विवेक जी ने आज कहा, कल प्रधानमंत्री जी के साथ क्रिश्चियन समुदाय भी था और आपने देखा। अब यही चीज विपक्ष क्यों नहीं कर पाता? क्यों राम मंदिर पर ही सवालिया निशान लगाया जाता है? अरे भाई ये हो गया, आज शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या कह दिया है, अभी भी पुरानी। क्या 22 जनवरी के बाद हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे या अभी भी वही सेक्युलरिज्म, वही इफ्तार पार्टी वर्सेस राम मंदिर की डिबेट रखेंगे? देखिए, पहली बात तो नविका जी, कोई वही सेक्युलरिज्म इस देश में नहीं है। सेक्युलरिज्म वही है जो संविधान में निहित है और उसी के आधार पे लोग अपनी बातों को कहते मानते हैं। अभी इस डिबेट में एक विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जो रोजा इफ्तार में जाता है उसको रोजा रखना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रोजा रखे थे क्या? राजनाथ सिंह जी रोजा रखे थे क्या? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रोजा रखे थे क्या? एक नहीं, सैकड़ों पिक्चर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वैसी ही टोपी लगा के, वैसा ही गमछा लगा के गए हैं। रोजा रख के गए थे क्या? अभी मेरा जब वक्तव्य खत्म हो जाएगा तो सुधांशु जी बता दीजिएगा जनता को। और अभी तमाम बातें कह गए लोग। भैया, हमारा अनुच्छेद 15 है, सभी को इजाजत देता है हर चीज की, धर्म, लिंग, जाति, और कोई विभेद करने की बात नहीं करता। राम दरबार की फोटो की बात आई, निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूं राम दरबार की फोटो है, कहीं लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को अयोध्या जाने से रोका जा रहा हो वो अपराध है। कोई नहीं जाना चाहता, ये कौन सा अपराध है? सुधांशु जी बताइएगा थोड़ा सा, अभी मेरे वक्तव्य खत्म होने के बाद, और इस पैनल के बुद्धिजीवी भी बताएंगे, क्योंकि डिबेट तो बड़ी उससे की जा रही है कि सारे विरोधी हैं। और भैया बात जान लो, राम दो हैं, एक आपके राजनीतिक राम है और एक इस दुनिया के राम है जो ब्रह्मांड में बसते हैं राम के नाम से। तो जिसको जो मानना होगा वो मानेगा। आप उनको, जिन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिया, उनको निमंत्रण देके कहते हैं कि आप प्रोग्राम में आना मत। उनका नाम मुरली मनोहर जोशी है, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का कद बौना हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन विपक्ष के लोग क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो विरोधी हैं, ये क्यों नहीं आएंगे भाई? अगर नहीं आएंगे तो राजनीति कैसे करोगे? कितना बेचोगे भगवान राम? चलिए, आपने तो कभी राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके तो क्या कहने, सुधांशु जी जवाब देंगे। लेकिन मनोज यादव जी, आपने कहा कि तस्वीर है, कुछ कहा नहीं गया। मान्यवर, तस्वीर ही 1000 शब्द कहती है, लेकिन ये भाषा आप कहां समझ रहे हैं? बाकी जो आपने सवाल उठाए कि संविधान का क्यों यहां पर सहारा लिया जा रहा है, भैया इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीपीएम ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए संविधान को लाया गया है, इसीलिए संविधान की बात हो रही है। और ये बात आपकी समझ में नहीं आई, ये मैं हैरान हूं मनोज यादव जी कि आप समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। सुधांशु जी तमाम सवालों के जवाब दीजिए जो मनोज यादव जी ने उठाए। अब मैं जवाब देता हूं। मनोज यादव जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं अपेक्षा कर रहा था यही आए। मनोज जी, आप तो बात को समझ ही नहीं पाए। मैंने तो कहा ना कि भाई अगर कोई मुस्लिम रोजा अफ्तार रखता है, उसमें कोई जाए तो समझ में आता है, जिसने रोजेदारी की वो रोजा अफ्तारी कर रहा है। जैसे आप अपने घर पे माता की चौकी रखते हैं तो चौकी में आने वाला हर व्यक्ति व्रत रखे हो, ये जरूरी नहीं है। आपके घर के लोगों ने व्रत रखा होगा। तो हमारे नेता नहीं, आपके तो नेता बुलाते। अभी क्या फोटो दिखाई जा रही थी? राहुल गांधी का रोजा अफ्तार। भाई राहुल गांधी रोजेदार थे क्या?
अखिलेश यादव का रोजा अफ्तार, हाँ। ये अखिलेश यादव रोजेदारी करते थे क्या? ये मजाक है कि ना बुलाने वाला रोजेदार ना आने वाला रोजेदार, ये खामखा का रोजा अफ्तार, ये मजाक है। यानी जो माता में आस्था नहीं रख सकता। और मैं एक और बात बता दूं, सिया समुदाय के यहाँ जाते थे मैंने आपकी बात एकदम शांति से सुनी, वैसे ही शांति करने नहीं जाते थे। और मगर एक साथ मजेदार बात आप ये देखिए, राजनाथ सिंह जी ये 2000, अरे बिल्कुल तर्क के साथ बोल रहा हूं साहब। नहीं गया ये बता दो। सुनिए जान, मैंने उदाहरण तो दे दिया। अरे भाई जो बुलाने वाला हो तो रोजादार हो। अब अगर कोई मुस्लिम बुलाए, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आपकी बात आपने कहा था बीच में, मैं नहीं बोला, तो आप भी अब शांत रहिए। बिल्कुल जवाब दे दिया गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। आप अपने घर पे माता की चौकी रखते हैं तो आपके घर के लोग व्रत रखते हैं और शाम को उसका उद्यापन करते हैं, मगर बुलाने वाला हर व्यक्ति व्रत रखे जरूरी नहीं है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो माता में आस्था ही न रखता हो, वो कहे जी मैंने चौकी तो नहीं रखी मगर मैंने अपने घर पे बुलाया है, जनाब ये मजाक उड़ाना होता है, ये मजाक उड़ाना होता है, जो कि अब आपका बिल्कुल सामने हो गया। मगर एक बात मैं नामिका जी से पूछना चाहता हूं, ये 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा अफ्तार की दावत बंद राजनाथ सिंह ने, मतलब रोजा बिना अगर इतना इनके लिए अकीदत थी और इतना अपनी बात पे थे, अब देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अच्छा ये बताइए, जिस समय आप लोग 2014 से पहले खूब पॉम्प एंड शो के साथ करते थे, अखबारों में फोटो निकलवाते थे, ये कांग्रेस की दिखाइए कोई एक तस्वीर, पिछले 10 साल की रोजा अफ्तार की तस्वीर दिखाइए ना। अखिलेश यादव जी की दिखाइए, अपने घर पे इतनी बड़ी रोजा अफ्तार की दावतें क्यों, और हमने खूब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हो, बताइए, दिखाइए। नहीं ये है सुधांशु जी, 2018 की तस्वीर वो सीताराम येचुरी जो कांग्रेस के इफ्तार पे गए थे, वो 2018 की है। लेकिन ये अगर करे तो वो वोट के लिए, राजनीति के लिए नहीं होता। आपके राम दो हैं, एक राजनीति के राम और एक धर्म के राम। ये जो सवाल है ये हिपोक्रेसी दिखाता है। और वरुण पुरोहित जी, मनोज यादव जी थोड़ा धैर्य रखिए, सबसे बात करनी पड़ेगी। वरुण